जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मार्केट जो है यहां पे गैप अप ओपन हो तो किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या व्यू हमें बनाना चाहिए निफ्टी 50 में। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 का सीक्रेट की पॉइंट्स आप कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक बार ये कंफर्म कर लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट का एक बार ट्रेंड देख लीजिए। अब देखिए, मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है। इसका जो रीजन्स है आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलिंग प्रेशर हुआ है और मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। यदि आप ये कहेंगे कि मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है तो देखिए, इसको रिट्रेसमेंट में तब तक काउंट नहीं किया जाता है, मतलब किया जाता है जब तक, जैसे मान लीजिए यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक डालूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम आप कह सकते हैं कि 30% करीब करीब मार्केट रिट्रेसमेंट करना चाहिए, फिर वो कंफर्म रिट्रेसमेंट की श्रेणी में जो है यहाँ पे आता है। अब जैसे मान करके चलिए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो लगभग इसके आसपास किया नहीं, तो फिर अभी यहाँ पे डालेंगे। अब ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे कि मार्केट का लगभग इसके करीब करीब जो है लेवल दिख रहा है। यदि मान करके चलिए कि यदि यहाँ पे मार्केट्स को नीचे रिवर्सल होना होगा, हालांकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए इसके आसपास रिट्रेसमेंट, या तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे मार्केट गिरे, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपना रिट्रेसमेंट ऊपर करते हुए कंटिन्यू जो है मार्केट ऊपर का मतलब यहाँ पे व्यू बनाए। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन होता है, लेकिन ये कंडीशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इससे में क्या हो जाएगा, फिर जहाँ तक हाई लगेगा वहाँ तक जो है एक ट्रेंड आप बना देंगे और मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड की तरह यहाँ पे बन जाएगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में ये इस तरह से। तो फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए जो है मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगा। तो ये एक कंडीशंस होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि आप ऐसे कंडीशंस में ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, जब आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट का जो लेवल्स है वो इसके आसपास है, ठीक है, मार्केट का जो ऊपर का लेवल है इसके आसपास है, लेकिन जब देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा इसमें हुआ रहेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि यहाँ तक अभी रिट्रेसमेंट लेवल बाकी है ऊपर के, तो फिर आप ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कंडीशंस में आप जैसे, एक मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जो है यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि जब आपको ये चीज़ें पता होता है कि मार्केट में जो है बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे का रिट्रेसमेंट अभी बाकी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ये हमने फिबोनाची यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक आने की इसकी संभावना है, कहाँ तक, ये पॉइंट तक आने की संभावनाएं हैं। तो अब ऐसे में देखिए, मार्केट चढ़ेगा तो ऊपर, लेकिन क्या होगा, सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा। अब देखिए, ये घटनाएं जो है हम लोग अभी देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट में। अब 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में क्या है, यदि मान लीजिए कि यदि इसमें जो भी डिफरेंट हो परसेंटेज का, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2% ही हो, 3% ही हो, या फिर 1.5% ही हो, लेकिन जब 5 मिनट में देखेंगे तो वो उसमें बहुत बड़ा जो है आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा ऐसे कंडीशन में। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि जब आपके मान लीजिए कि मतलब 30% 35% का लेवल अभी ऊपर बचा हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे जो है ऊपर का व्यू बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में आप चले जाइए। 5 मिनट के चार्ट में मान लीजिए कि मार्केट इसके आसपास है, या फिर इसके आस कहीं भी हो मार्केट, मतलब ऊपर चढ़ रहा है सिर्फ, या फिर मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मार्केट ये यहाँ से था और सीधा मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। तो अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जो है गिर जाए, सेलिंग प्रेशर हो। लेकिन अब यदि आपको मान लीजिए कि ट्रेड करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 5 मिनट के चार्ट का, ये 5 मिनट के चार्ट में इस तरह से यदि रेंज बना रहा है, तो फिर इसका एक ही जो है यहाँ पे नियम हो सकता है, वो ये है कि मार्केट को इस तरह से ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट के बाद फिर उसका रिट्रेसमेंट करने दीजिए 5 मिनट के चार्ट में। रिट्रेसमेंट के बाद जो है फिर उसके बाद जो हाई है, यह हाई को ब्रेक करने दीजिए और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होने दीजिए। उसके बाद आप जो है एंट्री करिए, यानी कि पूरा स्ट्रांगली प्रोसेस के साथ आप जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपके बहुत चांसेस होगा कि यहाँ पे जो है आपके टारगेट हिट होने के। अब देखिए ध्यान से, मेरा जो प्रोसेस है वो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट मार्केट अचानक से क्या हुआ, ये इस तरह से। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट में क्या है, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ से मार्केट खुला, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट में ऊपर का हाई को आप मार्क कर लिए, जहाँ भी मार्केट हाई लगा हुआ है। अब क्या करें, यहाँ से ये हाई को, जो हाई है उसका ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करे, पूरा ये लो से लेकर के ये वेब्स का 5 मिनट के चार्ट पे ये रिट्रेसमेंट करे, और जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, एक कैंडल इस तरह के क्लोज हो,
यानी कि एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद वो कैंडल के हाई के ऊपर आप जो है यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर का व्यू होगा। अब देखिए इतना सारा अभी कैंडल का जो क्लोजिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं जब मान लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट है तो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में, लेकिन हम लोग ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आप यहाँ पे जो है एंट्री जो होता है वो आपका डेफिनेटली जो क्लोजिंग होगा वो क्लोजिंग का इस्तेमाल करते हुए आप एंट्री करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। हो सकता है कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट के ये जो सेलिंग प्रेशर होते हैं इसको देखते हुए कोई भी देखिए कोई भी व्यक्ति यदि ट्रेडर होगा जो ट्रेड कर रहा होगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस ऐसा देखा 5 मिनट का चार्ट लगाया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, जब भी देखिए आप मेरे आपने देखे होंगे लाइव वीडियो में भी हमने वो चीज़ किया मतलब वहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में उसका हो क्या रहा है, कौन से मार्केट ट्रेंड में है। तो एक बार यदि ये कंफर्म हो गया, यदि उसके ट्रेंड और सारा चीज़ पूरा प्रोसेस उसका कंफर्म हो गया तो फिर हमें क्लियर पता लग जाता है कि मार्केट में हमें क्या व्यू बनाना है, डाउन का बनाना है, फिर अप ट्रेंड का व्यू बनाना है, बाइंग की बनाने हैं। तो फिर ऐसे कंडीशंस में मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में हो और आपको अप बाइंग की तरफ यहाँ पे जाना हो तो फिर उस कंडीशन में रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट और जो जितना प्रोसेस होता है वो सारे के सारे यहाँ पे लागू होते हैं। अब आपने देखा होगा कि यदि मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में होता और मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा होता तब तो फिर 1 घंटे में भी अप ट्रेंड में और 5 मिनट में भी अप ट्रेंड नॉर्मली बाइंग वगैरह सब हो रहा होता, गैप अप वगैरह सब भी होता। तो भी ऐसे मान लीजिए गैप अप हो गया और ये हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, आराम से रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट के ऊपर जो है आप आराम से ट्रेड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन फ्री होकर के जो है ट्रेड करिए और दिक्कत आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार तो एफएचएल थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट में यदि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए जो है वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्लोजिंग वगैरह सब जितने मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे मेथड्स ऐसे कंडीशंस में स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। यदि इसको आप अप्लाई नहीं करते तो फिर आपका वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में सेलिंग प्रेशर का जो प्रकोप होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे इसलिए सेलिंग प्रेशर होता है, जब आप देखेंगे तो मार्केट में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत लंबा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चल रहा है। तो सिंपल सा है, जो लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, अब यदि मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहा है तो सबसे पहले उसकी व्यू क्या होगी, अब यहाँ पे वो सेलिंग प्रेशर का व्यू बनाएगा, सिंपल सा मतलब सेल की तरफ बनाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, हो सकता है कब रिवर्सल हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ जो होता है ये कंडीशंस में आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर चढ़ा है और अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि फ्लैट टाइप बन रहा है तो ये पॉइंट्स में जो है मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट करने दीजिए, रिट्रेसमेंट के बाद अब देखिए हो सकता है कि जरूरी नहीं कि इतना ऊपर जा करके ही रिट्रेसमेंट करे, हो सकता है इसके ऊपर ही मतलब कहीं रिट्रेसमेंट कर ले और ये हाई को ब्रेक करे, ये इस तरह से व्यू बनाए और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और क्लोजिंग के बाद फिर यहाँ से आप जो है एंट्री कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, लोग ये कहते हैं कई बार कि मान लीजिए यहाँ से ये रिट्रेसमेंट नहीं किया, काफ़ी ऊपर जा करके रिट्रेसमेंट करता है तो इतना बड़ा तो मूव छूट गया। देखिए यदि आप ये मूव को कैप्चर करने एक बार आध बार के लिए जाएंगे, लेकिन आपका यदि यहाँ से नुकसान हो गया तो फिर बहुत बड़ी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब भी मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा मूव आने वाला है, हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर ले ये बड़े मूव को, बाद में देखेंगे क्या होने का है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। यदि एक बार आध बार कैप्चर कर भी लिया तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपका जब लॉस होगा तो आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इतने बड़े बड़े फॉल आएंगे, इतने बड़े बड़े कि आपको यहाँ पे आपको होश नहीं बचेगा ट्रेड करने का। आप दोबारा ट्रेड करने से सोचेंगे कि हमें कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना ही करना है और रिट्रेसमेंट के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने ही देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करने हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रेड मत करिएगा, किसी काम का यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए तो अभी इसको देखिए, अभी वॉच कर लीजिए और भी देखिए, इसके ये प्रैक्टिकली है, देखिए हमने लाइव मार्केट में दिखाए हुए हैं, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आप जाकर के यहाँ पे बैक टेस्ट करिए और भी बहुत सारे जगहों पे देखिए, आपको सेम टू सेम चीज़ें मिलेंगी। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना प्रोसेस फॉलो करने का मतलब ये है कि यदि हो सकता है कि मार्केट यही रिवर्स हो जाए, आगे चल करके नीचे गिर जाए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो एक जो है अलग ही कंडीशंस बन जाते हैं। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें जो है देखते हैं और ये सारा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।